मैंने आप लोगों से कभी सब्सक्राइब करने को नहीं बोला, लेकिन अब बोल रहा हूँ यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दो, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑसम वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो देखो, स्टोरी की स्टार्टिंग होती है 11 जनवरी यानी 11 जुलाई से, और आप लोग को भी पता है कि 26 जनवरी को क्या होता है, रिपब्लिक डे। तो यार उस टाइम सभी स्कूल वाले अपने स्कूल में फंक्शन करते हैं। तो यार हमारे स्कूल में भी फंक्शन होने वाला था, और गाइस मैंने पार्टिसिपेट लिया था किचन बैंड में। वहाँ पे आप लोग को बर्तन वर्तन बजा के एक म्यूज़िक तैयार करना होता है, तो मैंने किचन बैंड में पार्टिसिपेट लिया था। लेकिन जो मेरे टीचर्स थे वो मुझे मना कर रहे थे, तो मैंने ले लिया, क्योंकि मेरी संस्कृत वाली टीचर ये मतलब करवा रही थी, तो उनने मुझे कहा कि भाई तुम भी करो। तो फिर मैंने भाई ले लिया उसमें पार्टिसिपेट। और रही बात की टीचर मुझे इससे मना कर रहे थे, क्योंकि यार साथ ही साथ हमारे एग्ज़ाम भी चालू थे, यानी 16 जनवरी को हमारे एग्ज़ाम था। मेरा मतलब मैं साइंस का पेपर था 16 जनवरी को, तो भी मैंने ले लिया। और 26 जनवरी यानी 25 जनवरी को वो परफॉर्मेंस थी, ठीक है, जो होने वाली थी। तो यार क्या सीन था कि हम लोग यार किचन बैंड में मैंने शामिल लिया, और वहाँ पे एक लड़की थी, ठीक है। और जहाँ तक क्रश की बात है, तो हाँ वो मेरी थी क्रश, मतलब मेरी थी नहीं क्रश भाई, मुझे तो उस बंदी से कोई लेना देना नहीं था। और इस स्टोरी में हम लोग उसको बोलेंगे काजू, ठीक है। तो मुझे काजू से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। लेकिन जो मेरे दोस्त थे ना, ठरकी वर्की दोस्त, तो शायद वो ना कुछ और चीज़ देख देख के तो फिर उसको पसंद कर दिया था, और बोले भाई ये तेरे टाइप की है, तू उसको सेट कर ले, ठीक है। और इसके सेट करने के बाद तू क्या करी हो कि मुझे सेट करवा दियो। मतलब मेरा जो दोस्त था उसने ये सब बोला था कि भाई इसको सेट करने के बाद मैं मतलब मुझसे इसकी सेटिंग करा दियो बाद में, ठीक है, जब तेरा हो जाए। मैं भाई यार, मैं पहली बात तो यार मैं किसी को दोस्त बनाऊँगा तो यार दिल से दोस्त बनाऊँगा, टाइम पास करने के लिए थोड़ी ना। तो यही थे बातें। तो फिर हम लोग किचन बैंड में थे, और वो भी उसी किचन बैंड में थी, यानी 8-9 बच्चे थे, तो 8 बच्चे थे, तो मैं भी उसी किचन बैंड में था। और हम लोग रोज़ जाते थे, प्रैक्टिस करते थे, बातचीत तो जहाँ तक ना किचन बैंड का सवाल है, तो वहाँ पे प्रैक्टिस कम बातचीत ज़्यादा होती थी। तो फिर यही इसी सब चीज़ों में मैं और वो जो काजू थी, वो थोड़ा मतलब बातचीत ज़्यादा अच्छी तरीके से करने लग गया। हाय हेलो और बताओ कैसा क्या चीज़, तो ज़्यादा अच्छे से होने लग गई। उस टाइम में मैं कुछ ज़्यादा ही मतलब बोंदू टाइप का बच्चा दिखता था, लेकिन अब थोड़ा आप लोग भी इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो मेरे फ़ोटोज़। तो उस टाइम पे मैं कुछ ज़्यादा बोंदू था, लेकिन मैं बातचीत अच्छा था, मतलब करता था अच्छे तरीके से। तो फिर बहुत अच्छे से बातचीत हो गई थी, मतलब बहुत सही चल रहा था, ठीक है। बाद यानी 16 जनवरी को मेरा साइंस का एग्ज़ाम था, लेकिन 15 जनवरी को मैंने गया घर पे मैं गया, और मैंने चिट्स बना ली। मतलब मैंने बहुत सारे मतलब फर्रे बना लिए। हमें यहाँ पे दिल्ली में फर्रे बोलते हैं, आपके यहाँ पे चिट्स बोला जाएगा। तो मैंने बहुत छोटे मतलब कॉपी ली, बहुत छोटे मैंने कम से कम 2-3 घंटे लगा के, पूरी मेहनत लगा के मैंने पूरा का पूरा चीट फीट सब कुछ बना लिया, ठीक है। मतलब मेरे पूरे चिट्स पूरा बना के बिल्कुल रेडी कर रखा था मैंने, क्योंकि मुझे भाई चीटिंग करनी थी। और भाई इतना टाइम था यार, क्योंकि मैं पढ़ाई ना मेरे दिमाग में घुसती ही नहीं है, शायद मैं घुसाना ही नहीं चाहता, पर मुझे बहुत ही अजीब लगती थी, और मतलब होता ही नहीं था। साइंस और मैथ तो यार बहुत ही डरावने थे। मैथ तो भाई हो भी जाती थी, लेकिन साइंस बहुत ही खतरनाक थी मेरी। तो फिर मैंने बहुत सारे चिट्स बना लिए, और 16 जनवरी को मैं चला गया पेपर देने। और मैं गया पेपर देने के लिए, लास्ट की शायद थर्ड बेंच थी मेरी, मतलब वहाँ पे मैं बैठा और पेपर चालू हो गया, ठीक है। पेपर फर्रे वर्रे निकाले। मतलब फर्रे का क्या सीन था कि 2 फर्रे इस मेरे लेफ़्ट जेब में, 2 फर्रे राइट जेब में, और 3 फर्रे मेरे मतलब जूतों में थे, ठीक है। और यही सब सीन था। और मेरा एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो फर्रा था वो मेरे बेल्ट में था, ठीक है। तो फिर मैंने ऐसा मतलब सेटिंग करके मैं स्कूल गया था। तो फिर मैं बैठा, ठीक है। तो फिर उसके शायद 1 घंटे बाद, ठीक है, मैं भाई फुल चीटिंग कर रहा फर्रों से भाई, धीरे धीरे। तो एकदम से ना हमारे पीटी वाले टीचर आ गए, ठीक है। अब अरे बोले तू खड़े हो जा। मैं भाई, मेरी तो भाई ऐसी की तैसी, मैं बोला कि अब यहीं पे बड़ा काम तमाम हो जाएगा और मैं इस स्कूल के से सस्पेंड हो जाऊँगा। और मैं कि सर कौन? मैं? उन्होंने बोला हाँ तू खड़े हो। भाई मैं खड़ा हो गया, वो मेरे पास आए, वो फर्रा निकाल। मैं कि सर फर्रा निकालूँ? सर मैं फर्रा भाई, मैं सर आप क्या बात क्या कर रहे हो, मैं तो कुछ ऐसा लाया नहीं। तो क्या चल ये चेकिंग करता हूँ। तो उन्होंने मेरा ज्योमेट्री बॉक्स खोला और मेरे पैंट में हाथ डाली, और आप यकीन नहीं करोगे कि उनको कुछ भी नहीं मिला, बल्कि फर्रे मेरे जेब में ही थे। तो उन्होंने शायद ऊपर से उन्होंने मेरी जेब में हाथ डाला, पूरा मेरी चेकिंग करा, मतलब जैसे कि एक परफेक्ट चेकिंग होती है ना, जैसे आप मेट्रो में चले जाओगे तो उस टाइप वो चेकिंग करते हैं। तो उसने मेरी पूरी चेकिंग करी, जेब में हाथ डाले, वो चल बैठ जा। तो भाई साहब वो साल मेरा लक्की डे था, 16 जनवरी मेरे साथ लक्की डे था कि भाई मेरे जेब में ही फर्रे थे। और पीटी टीचर अपनी मतलब क्लास में चौड़ दिखाने के लिए उसने इतने टाइट तरीके से चेकिंग नहीं करी, वरना उस टाइम जब उसने बोला चलो
बैठ जा भाई, क्या वो सीन था। मैं भाई बैठा और मैंने भाई भगवान का नाम लिया, हे भगवान तुमने मुझे बचा लिया, तुम्हारा शुक्र। क्योंकि यार आप लोग नहीं समझते, मैं फर्री लेके गया था और यार सच में यार मतलब वो जो टीचर था ना पीटी वाला, वो ना जानबूझ के ऐसा करता था, मतलब बीच में किसी भी बच्चे को वो खड़ा कर देता था और उसको बोलता था कि तू फर्रे वर्रे लाया। तो मेरे साथ भी वही सीन था भाई। लेकिन गाइस सच में मैं बहुत ज़्यादा 16 जनवरी को मैं बहुत लकी था। अगर उस बंदे को फर्रे मिल जाते तब गाइस मैं सच बता रहा हूँ मेरा काम तमाम था और शायद आज मैं 12th में नहीं होता, मैं शायद मुझे सस्पेंड कर दिया गया होता। क्योंकि हमारे स्कूल में जो चीटिंग करेगा वो भी यार मतलब एग्ज़ाम के टाइम मिड एग्ज़ाम चल रहे थे, तो यार उसके टाइम पे जो चीटिंग करेगा वो तो भाई ख़त्म ही है। तो आप लोग सोच सकते हो कि भाई मेरे साथ क्या हुआ था उस टाइम पे। मेरी तो भाई मतलब आप लोग समझ नहीं सकते कि क्या सिचुएशन थी मेरी उस टाइम पे। और शायद ही वही बंदा समझ सकता है जो यार एग्ज़ाम में चीट्स लेके जाता है या फिर फर्रे लेके जाता है, तो शायद वही बंदा समझ सकता है। तो चलो ये भाई टाइम का पेपर हो गया, लेकिन फर्रे लाने का फ़ायदा नहीं हुआ मेरे, मैं तो भी फेल हो गया 2 नंबर से। तो इतनी मेहनत जो भी थी वो मेरी बर्बाद चली गई। लेकिन तो भी यार मैंने क्लास पास कर ली, ऐसी बात नहीं, मिड रोल था तो भाई फाइनल मैंने अच्छा करा, मैं पास हो गया, ठीक है। तो उसके बाद छोड़ो, तो अब बात आती है मेन चीज़ में, यानी 25 जनवरी। उस टाइम पे यार मैंने ये सोचा था कि मैं उसको बोलूँगा कि हाँ भाई मैं तुझे पसंद करता हूँ, तू मेरी GF बन जा, ठीक है। तो इस टाइप का था सीन जो मैं बोलने वाला था 25 जनवरी को। तो फिर 25 जनवरी हमारी जो परफॉर्मेंस थी वो होने वाली थी, यानी 5 परफॉर्मेंस के बाद थी। तो फिर हम लोग हॉल में बैठे थे, तो फिर मैंने बोला काजू एक बात सुनेगी? बोले हाँ। मैं कि चल छोड़ रहने दे। फिर मैं बोला काजू एक बात सुने, मतलब मैं उसका नाम कुछ और था, लेकिन मैं ऐसा आप लोग को बोल रहा हूँ, मैं रियल नाम नहीं बताना चाहता। तो फिर समझ हाँ बोलना क्या दिक्कत है, मैं कि छोड़ रहने दे। फिर मैंने भाई पूरा दम लगा के पसीने वसीने मेरे आ रहे भाई, मैं तो पूरा नर्वस भाई, पूरा मुँह लाल। मैंने बोला और भाई अपने तुम लोग भाई के मतलब प्रपोज करने का वो भी देखो तरीका। मैंने बोला अच्छा काजू मेरी बंदी बन जा, मेरी GF बन जा, ठीक है। अच्छा मेरी GF बनेगी, मैंने ऐसे बोला था हाँ मेरी GF बनेगी। तो उसका रिप्लाई आया अपनी शक्ल देखी है। अरे भाई मैं तो साइलेंट हो गया, मतलब भाई मैं मना कर रहा था, ना बोल दी थी, झंड मारने की क्या ज़रूरत थी। उसने बोला अपनी शक्ल देखी है। अब हम लोग यहाँ पे भाई थोड़े मिनट की शांति रखना चाहते हैं। तो यार सोचो क्यों, मतलब यार एक कोमल सा दिल तोड़ दिया, मतलब भाई इतने प्यार से मैंने बोला था। और फिर उसके एक दो महीने बाद मुझे ये पता चला कि काजू किसी और को पसंद करती थी, वो भी वो उसी के एरिया में था। और शायद आप लोगों ने, मतलब मैं किसी की बेइज्जती नहीं मार रहा, मतलब आप लोगों ने शायद मिस्त्री वाले को देखा होगा ना, मिस्त्री जो 8 फीट उठाते लेबर वेबर, तो मैं उनकी बेइज्जती नहीं मार रहा हूँ, मैं पहले बोल रहा हूँ। तो वो बंदा उस जैसा दिखता था, उसके बाल जो थे मतलब अजीब से, उसने मतलब अजीब सी कटिंग, आप लोग जानते ना जो यहाँ से 2 नंबर की कटिंग होती है, ऊपर बड़े बड़े बाल होते हैं, तो वो उस टाइप के बंदे को पसंद करती थी। तो मैंने समझ लिया कोई बात नहीं भाई, फ्यूचर में भाई होगा जो होगा, अच्छी लड़की मिलेगी, बातचीत उससे अच्छी होगी। क्योंकि यहाँ पे भाई पता नहीं क्या ही इनका होता है, मुझे नहीं समझ में आता। और शायद उसने मना कर दिया कि ज़्यादा अच्छा रहा, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा कि उस बंदे में एटीट्यूड भी बहुत ज़्यादा था, ठीक है। लेकिन जो बंदे थे वो लोग अलग ही चीज़ देख के पसंद करते हैं, जहाँ तक मेरे क्लास के बच्चों की बात है और मेरे दोस्तों की बात है। और रही बात कि यहाँ पे मेरी भी गलती थी कि मैंने उसका नेचर नहीं देखा, मैंने बस उसका भी कह सकते हैं कि शक्ल और भाई बॉडी देख के भाई ऐसा वैसा हुआ था जो भी हुआ था। लेकिन भाई अगर मैंने उसका नेचर देखा होता ना, अगर उसका नेचर अच्छा होता, सॉफ्ट होता, तो शायद मैं समझ सकता था कि हाँ। लेकिन मैंने गलती करी, मुझे रियलाइज़ हुआ। लेकिन उसने जब ये बात बोली ना भाई अपनी ऐसे नहीं, अब तूने अपनी शक्ल देखी है, तो वो चीज़ मुझे बहुत दुखी हुआ। और वो भाई मुझे सच बता रहा हूँ गाइस, मतलब अगर लड़कियां वीडियो देखे तो यार प्लीज़ यार ऐसा किसी को मत बोलना, मतलब मना कर दो या फिर बोल दो कि सॉरी मैं अभी इस लफड़े में नहीं पढ़ना चाहती यार। लेकिन प्लीज़ ये चीज़ मत बोला करो कि अपनी शक्ल देखिए, क्योंकि यार ये चीज़ हम बहुत ज़्यादा दिल के अंदर मतलब तीर डाल के चुभ जाती है। तो आप लोगों से मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। और रही बात की लड़कों, यार थोड़ा यार मतलब अगर यही बोलो कि अच्छे से बातचीत करो उसको, और उसको मौका दो कि वो आपको
आगे से प्रपोज करें, ना कि आप उसको करो। क्योंकि यार ये सीन जब हो जाता है ना, फिर जो लड़की होगी वो ही सोचे कि भाई मैं कौन सी होश में परी हूँ कि भाई सब लड़के मेरे पर फ्लैट हो रहे हैं। तो ये चीज़ फिर मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि यार उसके बाद फिर क्या हुआ, उसमें और एटीट्यूड आ गया। मतलब पहले था फिर और एटीट्यूड आ गया, और वो सोचने लगे कि सारी लड़की मेरे पर फ्लैट हो रही है, लेकिन उसको नहीं पता कि भाई कि उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसको नहीं पता था ये चीज़। लेकिन वही चीज़ है यार, लड़कों यही बोल रहा हूँ, थोड़ा अच्छे, जिसका नेचर अच्छा हो, अच्छे से बात करती हो, ठीक है, आपको लगता है कि हाँ भाई ये बंदी अच्छी है और इससे मैं दोस्ती कर सकता हूँ, तो भाई उससे करो। लेकिन यार ऐसे नहीं भाई, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो। और खासकर ये सोचो कि वो आपको सामने से आके बोले तो बताना। और यार आप लोग भी बताओ अपना कुछ कि क्या ऐसा कुछ चलता कि, और ये यार कोई ज़रूर बताना कि सामने से किसी को ऐसा आया है। लड़कों की बात कर रहा हूँ, लड़की की तो यार मुझे बोलना ही नहीं है, लेकिन यार सच में बहुत दिल में जो वो आना कि भाई कि तूने अपनी शक्ल देखी थी यार, वो आज तक ना चुभता है यार, चुभता है। और तब से मैं हेट करने लग गया, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हेट करने लग गया। और उसके बाद फिर मेरे साथ एक सीन भी हुआ था, मैंने आपको बताया कि क्या सीन हुआ था मेरे साथ, मुझे फंसाया गया था। तो फिर उसके बाद से तो और ही हेट करने लग गया। तो यही थी यार मेरी स्टोरी ये वाली। आप लोग बताओ कि आप लोगों को कैसी लगी, कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा, और क्या आपको ऐसी ऑसम स्टोरीज चाहिए, हाँ या ना, जरूर से कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।